हेलो दोस्तों। ओबेद कब से जादुई कालीनों के बारे में कहानियाँ पढ़ रहा है। मजा आ जाता अगर हम अपना खुद का जादुई कालीन बनाकर उसमें उड़ पाते। ओबेद तुम देख नहीं सकते मैं बिजी हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है तो क्या तुम्हें लगता है तुम इसे उड़ा पाओगे? बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट होगा। एक बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट? तुम मुझे परियों की कहानी देकर साइंस की बात कर रहे हो? मुझे मेरा काम करने दो। हाँ? सालिम, मैं यहाँ। अब जग जाओ, रास्ते से हटो अजनबी। तुम सड़क पर ही सो गए हो। हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ पहुँचे कैसे? सालिम, क्या चल रहा है? कौन सालिम? हाँ? बेवकूफी हाँ? मत करो सालिम, मैं ब्रेड ले रहा हूँ। हाँ? इसके हुए 50 रुपए। अच्छा ठीक है। मेरे बैग में देखने दो कितने पैसे हैं। हेलो मंसूर। जादूगर। क्या कह रहे हो? देखो सिर्फ नानो ही है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है। बाद में दे दूं? एक तो जादूगर, ऊपर से चोर भी। हाँ? हाँ? हे! सब रास्ता छोड़ो, महान सुल्तान आ रहे हैं। ओबेद! हाँ? उफ! उफ, नहीं! उसे यहाँ लेकर आओ। हाँ? उफ! तुम मेरे लिए एक जादुई कालीन बनाओगे। एक जादुई कालीन? पर मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पर मैंने तुम्हें अभी देखा मेरी सल्तनत में उड़ते हुए। आप चाहे तो आप उसी को रख लीजिए। नहीं, तुम मेरे महल में आकर मेरे सबसे बेहतरीन पर्शियन कालीन को उड़ाओगे। मुझे नहीं लगता मैं एक कालीन को उड़ा सकता हूँ। कोई भी नहीं कर सकता। एक लड़का है। क्या ये मैंने इसका जादू देखा है। इसे महल की काल कोठरी में डाल दो। हाँ? मेरा हुक्म है, इन सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम तीनों को मेरे लिए सबसे बढ़िया कालीन बनाना होगा, वरना ये कालीन उड़ना चाहिए। ये करने के लिए तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। बंद कर दो। चील की तरह उड़ो या कबूतर की तरह उड़ो। तोते के पंख लेकर मैं कह रहा हूँ उठो। ऐसे तो तुम उसे कभी भी नहीं उड़ा पाओगे उबैद। उबैद कौन है? तुम किससे बात कर रहे हो अजनबी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ छोड़ो, जाने दो। उस कालीन से बात करके कुछ फायदा नहीं होगा, बेवकूफी है। कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर और एक इन्वेंटर हूँ। पर तुम्हारे उस बैग में जादू है। मेरे बैग में सिर्फ नानो है। वो जादू नहीं है, वो बस एक रोबोट है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों। ये जादू है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी। नहीं भाई, मैं तो इस जेल का रखवाला हूँ। हाँ, दादाजी मुझे कुछ चीजें चाहिए। अगर मुझे उड़ने वाला कालीन बनाना है तो मुझे मदद चाहिए होगी। क्या चाहिए तुम्हें? वो टेबल, कुछ धागे, थोड़ी वायर, एक हथौड़ा, थोड़े से खिल्ले और एक आरी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें 4 बड़े पंखे भी चाहिए होंगे, जिनसे सुल्तान को ठंडक मिलती है। हाँ, वो भी दीजिए। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक उड़ने वाला कालीन बनाना है। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और फिर उस पर बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। ओए, सुनो, तुम तीनों का खात्मा पक्का है, चाहे कामयाबी मिले या चाहे ना मिले। तुम हमें यहाँ से निकाल पाओगी शम्मा? मेरा नाम सही से पुकारो। मैं हूँ राजकुमारी शम्मा। ओह, मैं माफी चाहूंगा राजकुमारी जी। मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दीजिए। हमारी मदद कीजिए राजकुमारी। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कैदी। तुम कौन हो? इसे ऊपर पहुंचाना होगा। रुक जाओ। पकड़ो उन्हें, वो भागने ना पाए। जल्दी। गलती से हो गया, माफी चाहता हूँ। हेलो, कैसे हो? जल्दी करो, सिपाही हमारे पीछे ही हैं। जल्दी। जल्दी करो, जल्दी करो। वो आ गए, वो आ गए। जल्दी करो। वो रहे कैदी। वो खुद ही अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सालिम, उबैद, कसकर पकड़ो। मेरा नाम उबैद नहीं, मेरा नाम तो अली बाबा है।
अच्छा अलीबा। हाँ? और तुम मुझे सालिम क्यों बुलाते रहते हो? ध्यान रखना मंसूर। नानो, मुझे यहाँ से निकालो। नानो। सॉरी, मेरा नाम नानो नहीं है, मैं शर्मा हूँ और मैं बहुत टेस्टी हूँ। हाँ? मंसूर, 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 उठ जाओ मंसूर। कहीं बुरा सपना तो नहीं देख रहे थे? बड़ा ही अजीब सपना था दादाजी, आपको भी नहीं समझ आएगा। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि बाहर तुम्हारे 2 मेहमान हैं। सालिम और उबैद, एक जादुई कालीन बनाने का वक्त आ गया है। द बिग एप्पल हमारे हैं, न्यूयॉर्क। कैसे हो बच्चों? हम बस पहुँच ही गए हैं। इस वक्त हम बर्मुडा के पास के छोटे से आइलैंड से गुजर रहे हैं। ओह, बर्म्यूडा ट्रायंगल। उम्मीद है हम गायब ना हो। ये क्या था? ये बस एक छोटा सा तूफान है। मुझे अपने कैबिन में लौटना चाहिए। तुम लोग अपना सीट बेल्ट लगा लो। बिजली को तो देखो, पिंक कलर की है। डैड, क्या हुआ? ये सब बर्म्यूडा ट्रायंगल की वजह से, मैं बता रहा हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही फिल्में देखते हो उबैद। बस ये एक तूफान ही तो था। पर डैड, मेरे फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तुम वहाँ चढ़कर कोशिश कर लो, शायद सिग्नल मिल जाए। मुझे इंजन चेक करना होगा। और हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है डैड, बाद में मिलते हैं। चलो दोस्तों। हाँ चलो। दोस्तों, दोस्तों, वहाँ देखो। देखने में तो ये लुटेरे लग रहे हैं। नहीं नहीं, तुम भी ना। जरूर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। हमें चलकर देखना चाहिए। चलो। हमारी खोज तकरीबन खत्म हो गई है। और कट। रुक जाओ, ये सिर्फ लड़के ही तो हैं। कौन हो तुम? मैं हूँ मंसूर और ये मेरे दोस्त उबैद और सालम। यहाँ शूटिंग चल रही है। शूटिंग? ये शूटिंग क्या होता है? यानी कि एक मूवी, जैसे कि ये। अरे ये तो कमाल ही हो गया। हमें अनमोल खजाना मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या? इसके अंदर तो इसने छोटे छोटे लोगों को कैद करके रखा है। हमें बचाना होगा। इनकी दिक्कत क्या है? सुनो जबल, नाव को बांध दो। मेरा नाम है सिंदबाद। सिंदबाद? जैसे कि सिंदबाद द सेलर? एक सेलर, एक साहसी और एक रखवाला आपके लिए हाजिर है। तुम्हें समझ आया? यहाँ चल क्या रहा है दोस्तों? ये आदमी पूरा पागल है। शायद नहीं। जरा सोचो, तूफान आया,
मेरा फोन अजीब से बिहेव कर रहा है और इन लोगों को ये तक नहीं पता कि फिल्म क्या होती है दोस्तों। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मेरे ख्याल से तुम्हारी सारी बातें सच थी ओबेद। वो तूफान असल में एक टाइम पोर्टल था। माफ करना, पर वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा। बात यह है कि हम 7 समुंदर पार करके बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी राजकुमारी खतरे में है। राजकुमारी? राजकुमारी आलिया, बगदाद की राजकुमारी। हुआ यूं कि असल में उसे जहर दे दिया है उस शैतान सुल्तान कादिर ने। कादिर उसकी गद्दी हथियाना चाहता है। वो एक बहुत बड़ा गद्दार है और राजकुमारी को अगर कुछ बचा सकता है इस बुरी किस्मत से तो वो है नसीरा का सितारा, एक छोटा सा फूल जो कि सिर्फ यहाँ इस टापू पर उगता है। फूल? वो तो आसानी से मिलेगा। काश ये इतना आसान होता मेरे नन्हे दोस्त। असल में वो फूल बिच्छुओं की घाटी में एक विशाल पर्वत की चोटी पर उगता है। बिच्छू? अच्छा, शुक्र है सांप नहीं कहा आपने। देखो, हमें सांप भी मिलेंगे, बहुत सारे सांप मिलेंगे। अभी हमें जाना होगा। तैयार हो जबल? रुक जाओ सिम्बाद, शायद हम मदद कर सकते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से ये सुरंग हमें सीधे उस पेड़ तक पहुंचा सकती है। मुझे ठीक नहीं लग रहा। देखने में ही खतरनाक है। सो तो है, कुछ भी छूना मत। इसे बनाने वाले ने यहाँ बहुत से अलग अलग किस्म के जाल बिछाए थे। मेरे पीछे आओ, चलो जल्दी करो। रुक जाओ। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, मुझे लगता है वहां कुछ है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। यहाँ बिछाए हुए जाल अब भी अच्छे से काम करते हैं। अब हम क्या करें? हम कवच बनाएंगे। हाँ। बहुत बढ़िया। तुम एक दमदार और साहसी योद्धा जैसे लग रहे हो। जबल, हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही कवच बनाओ, जल्दी। ओह नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। सब ठीक हो जाएगा सालम, ये काम कर रहा है। ये तो बड़ा आसान है। क्या इतनी मुश्किलें हैं यहाँ? संभल के। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। ओबेद, कुछ भी करना लेकिन नीचे मत देखना। सांप! अरे नहीं, मुझे खींचो ऊपर। ओबेद, अपनी चॉकलेट छोड़ दो। कभी नहीं। ओबेद, तुम सांप देख रहे हो? शुक्र है तुम सही सलामत हो। हम पहुंच गए। वो रहा नसीरा का सितारा। तुम्हें लगता है कि ये मेरा वजन उठा लेगा? रुक जाओ। मुझे नहीं लगता। सब बर्बाद हो गया। मैंने इतना लंबा सफर तय किया हारने के लिए। अब मेरी राजकुमारी को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। इतनी जल्दी नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? ये क्या चीज है? मिलो मेरे दोस्त नानो से, ये राजकुमारी की जान बचाएगा।
हेलो मंसूर, कैसे हो? हेलो नानो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। ये तो तुमने गजब की चीज बनाई है ना? मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा मंसूर। तुम सभी का, तुम्हें शूरवीरों की तरह याद रखा जाएगा और तुम पर कहानियां बनेंगी। मंसूर देखो, वो तूफान। टाइम पोर्टल खुल रहा है, हमें इसी वक्त जाना होगा। इसे रख लो, मेरी तरफ से तोहफा। बाय बाय। मंसूर, हाँ, डैड, गुड लक सिंबाद। हम न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तकरीबन 20 मिनटों में और हम अपने स्केड्यूल से 8 घंटे पीछे चल रहे हैं। ये सब भी जरूर बर्म्यूडा ट्रायंगल की वजह से हुआ होगा। शायद तुम सही हो बेद, तुम सही कह रहे हो। हम अभी तक पहुँचे नहीं। जू कितनी दूर है? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने नेविगेशन की नई मशीन ली है। मंसूर, जू में एक नया रेप्टाइल हाउस खुला है और तो और वहाँ बहुत बड़ा एनाकोंडा भी है। जानता हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। आपको 50 मीटर आगे से दाएं मुड़ना है। इस मशीन में कुछ तो गड़बड़ है। मंसूर, आसमान में देखो। वो क्या है? ये क्या है? हम कहाँ हैं? शहर कहाँ गया? इसका क्या मतलब? हमें नई नेविगेशन मशीन चाहिए। विंडशील्ड को साफ करना चाहिए, है ना? क्या बात है मंसूर, चलो चले। ओह, लगता नहीं ये सांप हार मानेगा। हम इससे तेज नहीं जा पाएंगे। दादाजी जल्दी। कस के पकड़ना, रास्ता सही नहीं है। उबेद, अपनी सीट बेल्ट पहनना सीखो। अब ये क्या है? क्या हम उड़ रहे हैं? विश्वास नहीं होता ये सब हो रहा है। देखो, मुझे ये जू में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये कुछ ज्यादा ही डरावना है। मुझे नहीं लगता हम जू में हैं। सालिम, देखो। दोस्तों, मैं जानना तक नहीं चाहता कि इसके डिनर में क्या होगा। ये सांप खाएगा या हमें? हॉर्न बजाता हूँ। नहीं रुकिए, उसने हमें गिरा दिया तो। ओह, सही कहा। बचाओ! लगता है हम सुरक्षित हैं। ये ठीक नहीं लग रहा। देखो, वो अंडा हिल रहा है। उसमें जरूर कुछ होगा। मैं तो बस एक गैस कर रहा हूँ, पर शायद इसमें कोई पक्षी ही होगा।
अंडे से निकलने पर छोटे पक्षी बहुत भूखे रहते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। इसे संभालना मुश्किल है। बच्चों, कस के पकड़ना। दादाजी, अब क्या करेंगे? हमें उस बड़ी चिड़िया से दूर चलना चाहिए। वो लौट कर जरूर आएगी। अरे वाह, ये जगह तो बहुत पुरानी है। मंसूर, ये कौन सी जगह है बताओ? मेरे ख्याल से सही जवाब होगा हम किस टाइम में आ गए हैं। उबेर, रुको, क्या मतलब? शायद हम यहाँ एक टाइम पोर्टल से आए हैं। पेट्रोल खत्म हो गया। शायद यहाँ मिल जाए। उम्मीद करते हैं यहाँ के लोग यहाँ के जानवरों से ज्यादा फ्रेंडली हो। वो क्या है? क्या वो बिना घोड़ों की लोहे की बग्गी है? क्या मालूम। माफ कीजिए, हम लोग रास्ता भटक गए। हम जू को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए। तुम जू ढूंढ रहे हो? मैंने जू नाम की चीज नहीं सुनी। दादाजी, मुझे नहीं लगता यहाँ अभी तक जू बने भी है। तुम आए कहाँ से हो? वो तो बड़ी लंबी कहानी है। हमें आपकी मदद चाहिए। जरूर, नसीर अल तुसी जानता होगा क्या करना है। आपने बिल्कुल सही कहा। वो पूरे अरब में सबसे समझदार है। और सुल्तान का अपना प्रमुख वैज्ञानिक भी। आ जाओ। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। चलिए ठीक है, आप ले चलिए। कैसे हो अब्दुल? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये अजनबी कुछ ही देर पहले आए हैं, इन्हें मदद चाहिए। अब्दुल, इस वक्त मैं बहुत जरूरी खोज में लगा हुआ हूँ। इन्हें घर में ले जाओ, वहाँ खाने और रहने का इंतजाम है। इजाजत हो तो मैं चलता हूँ। जरा रुकिए। ये क्या? समझ में नहीं आया। तुम कौन हो? मैं मंसूर हूँ और हम भविष्य से आए हैं। क्या सच में? अच्छा, अंदर आओ, अपना ही घर समझो। मुझे पता होना चाहिए था कि ये किसी न किसी दिन तो जरूर होगा, पर मुझे डर था कि शायद ये काम नहीं करेगा। आप क्या कह रहे हैं? देखो, इसे बनाने में मुझे तकरीबन 10 साल लगे हैं। ये वक्त है, हम इसे नाप सकते हैं, पर बदकिस्मती से इसे बदल नहीं सकते। वक्त भविष्य की ओर ऐसे बह जाता है जैसे नदी समंदर की ओर। फिर भी हम पानी को रोक नहीं पाते, हम बस उसका रुख बदल सकते हैं, यहाँ तक कि उसे पीछे धकेल सकते हैं। मैं एक खास योजना पर काम कर रहा था। मैंने वक्त को काबू करना सीख लिया। क्या ये एक टाइम पंप है? सही समझे। ये मशीन भविष्य को वर्तमान की तरफ खींच सकती है, उनके मिल जाने तक। और आप आज सारा दिन इस मशीन पर काम कर रहे थे, है ना? सही कहा। मुझे डर है कि शायद मैंने तुम्हें यहाँ खींच लिया। मैंने अपने यंत्र को बाहर रेगिस्तान की ओर चलाया था ताकि यहाँ ऐसा कुछ ना हो। पर भविष्य में गांव बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। बहुत बड़े शहर, विशाल शहर। वही तो, मैंने होने वाली प्रगति के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा, तो क्या आप हमें भविष्य में भेज सकते हैं? माफ करना, लगता तो नहीं। ये यंत्र बंद हो गया, वो भी मेरे प्रयोग के बीचों बीच, और मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा। मतलब हम यहाँ फंस चुके हैं। वो भवंडर, वो अभी आसमान में है। क्या आपके पास दूरबीन है? ये शहर तो हमारा है, मैं देख सकता हूँ। आपकी मशीन ने आसमान में एक भवंडर बनाया है, भविष्य में जाने का एक रास्ता। लगता है हमें उसी से वापस जाना होगा। मंसूर, देखो वो छोटा हो रहा है। हम यहाँ नहीं रुक सकते। अगर इसी वक्त भवंडर में नहीं गए तो हम यहीं फंस जाएंगे। भविष्य की दुनिया सच में गजब की होगी। तुम बगैर घोड़ों के घूमते हो, है ना? सही कहा, पर इसे चलाने के लिए ईंधन चाहिए और उसका इजाद आने वाले 300 साल तक नहीं होगा। ईंधन? हमारे पास तो बहुत सारा ईंधन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमें ये वाला नहीं, किसी दूसरे किस्म का ईंधन चाहिए। एक मिनट, क्यों ना हम पैदल चले जाएं? क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता उतना वक्त है। हमें कुछ उससे फास्ट चाहिए। संभल कर, वो लौट आया। जान बचा के भागो। अब हम क्या करें? याद रखो, वो हमें यहाँ लाया है। शायद वो वापस भी ले जाए। हम कोशिश करके देखते हैं।
मुझे एक आइडिया आया है। रेडी? रेडी। वो आ रहा है, देखो आ गया। मेरी ओर से शुभ यात्रा मेरे नन्हे मित्र। शुक्रिया। काश हमारे पास और वक्त होता एक दूसरे को जानने का। हमें मिले वक्त से संतुष्ट रहना चाहिए मंसूर। अब और प्रयोग नहीं करूंगा। मैंने पकड़ लिया, चलो चले। और अब हमें बस उसे भवंडर की तरफ ले जाना है। दोस्तों, नानो तुम्हें पता है क्या करना है? मैं समझ गया मंसूर। देखो, भवंडर तो बंद हो रहा है, क्या करें? और हम भी पहुंच ही गए। तुर्की, तुम तैयार हो? तैयार। चलो फिर निकलते हैं। बाल बाल बचे, शुक्र है। नानो, नानो कहाँ है? नानो, तुम आ गए। ये। तुम सब यहीं रुको, मैं पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ। बिल्कुल दादाजी। दोस्तों, अभी 11 ही बजे हैं। मानो हम कहीं गए ही नहीं। यानी कि अभी हमारे पास टाइम है जू जाने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा आज का बड़े सांपों का कोटा पूरा हुआ। क्यों ना आइसक्रीम खाने चले? ध्यान से चौकन्ना रहना दोस्तों। उबैद वहाँ देखो, वो आ गया, वो आ गया। क्या करें? चलो भी उबैद, आ जाओ उबैद, आ जाओ। नहीं 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 नहीं। आ जाओ, आ जाओ। जल्दी। बहुत दूर है, मुझसे नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये कैसे हुआ? नहीं, अरे फिर से नहीं। कोई ग्लिच हुआ क्या? हाँ, माफ करना, पर सच में बेहतरीन अनुभव था। ओह, बिल्कुल असली लग रहा था। जानता हूँ, पर मैंने सोचा था कि मैंने सारे ग्लिचेस सुलझा दिए थे। एक बात बताऊँ, ये गेमिंग सिस्टम कुछ ही हफ्तों में रिलीज होने वाला है। एक छोटा सा ग्लिच मेरे महीनों की मेहनत को बर्बाद कर देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। बदकिस्मती से मेरे पास इस वक्त टूल्स नहीं है जिनसे मैं चेक कर पाऊँ। शायद मैं मदद कर सकूं। नानो, क्या तुम इसका कंप्लीट सिस्टम स्कैन कर लोगे प्लीज? ये सिस्टम 6 प्लेयर्स के लिए सेटअप नहीं हुआ है। 6 प्लेयर्स? 4 लोग खेल रहे थे।
गेम में 6 प्लेयर्स थे, 2 प्लेयर्स अब भी खेल रहे हैं, मेरा विश्वास करो। मेरा लाजवाब और बेमिसाल गेमिंग प्लेटफॉर्म हैक हो रहा है। जल्दी बताओ वो कहाँ है? लेवल 8 यानी कि जंगल लेवल पर है वो। जंगल लेवल पर? वो लेवल टॉप सीक्रेट है। ये टॉप सीक्रेट है? फिर कौन होगा? जरूर समीर और मुनीर ही इस सब के पीछे हैं। वो दोनों बदमाश, शरारती, चोर और हैकर्स हैं। अगर उन्होंने बैकडोर कोड पता लगा लिया तो वो मेरा ये गेम पूरा चुरा लेंगे। उनके आगे बढ़ने से पहले मुझे उन्हें रोकना ही होगा। वो कोड जंगल लेवल में ही है। ऐसी बात है तो तुम जल्दी से जाओ और उन्हें रोक दो। मैं एक बेहतरीन डेवलपर हूँ, पर मैं तुम लोगों की तरह गेमर नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये गेमिंग सिस्टम तो कमाल का है। सही कहा। मजा तब आएगा जब हम इसे अपने ऑनलाइन फोरम पर डालेंगे। हमारी साइट को बहुत सारे हिट्स मिलेंगे। सही कहा। अच्छा हुआ महमूद ने एक सीक्रेट बैकडोर रखा था। वैसे सच कहूँ तो हमारी किस्मत ही खुल गई मुनीर। मुझे यकीन है कि उसने सोचा होगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। हाँ समीर, अब बस हमें उस तैरते लाल दरवाजे तक जाना है। जानकारी हमारी हो जाएगी। इतना आसान है। हमसे पहले पहुंचोगे तब ना। ये आसान है। ये बढ़िया ही है। ज्यादा आसान गेम मुझे पसंद ही नहीं आता है। चलो खेलते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय। वो हमसे बहुत आगे चले गए। वो बहुत तेज भी है। हम उन्हें वक्त रहते नहीं पकड़ पाएंगे महमूद। मुझे बिल्कुल डर था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने दूसरी गेम्स भी डाउनलोड कर रखी थी। मुझे बस उन्हें इस गेम से मिला देना होगा। इससे उन दोनों की रफ्तार कम हो जाएगी। देखो वो रहा दरवाजा। चलो चले। अब हमें क्या करना चाहिए? बचकर निकलने का मोड चालू करो। क्या सच में? चलो ऊपर चले। मुझे उनकी मदद करनी होगी। ये एक खास गेमिंग डिवाइस है। इस खेल की मूव्स तुम्हारी सोच जितनी ही हो सकती है। तुम्हें अपनी सोच का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वही तो मैं सबसे अच्छा कर लेता हूँ। दोस्तों, तुम्हें क्रिएटिविटी यूज करनी होगी। पर दोस्तों, उबैद कहाँ है? अरे वाह, क्या क्रिएटिविटी दिखाई है उबैद। बड़ा मजा आ रहा है। अरे नहीं, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि इन्हें गेम से निकालना होगा। मतलब हमें जाकर मॉल की सिक्योरिटी सर्वर्स बंद करने होंगे। सही कहा। तुम मेरे साथ चलो और तुम दोनों पूरी कोशिश करना कि तुम उनसे पहले लाल दरवाजे तक पहुंच जाओ। अगर पहुंच गए तो दरवाजे के पास लगी घंटी को बजा देना। ठीक है दोस्तों? उससे बैकडोर डिलीट होगा और वो सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाएंगे। क्या? पर गुड लक दोस्तों। जल्दी चलो। माफ करना, हम जरा जल्दी में हैं। वापस आओ। वो नहीं, उसमें चलो। रुको। हेलो, मैं फरीद बोल रहा हूँ। इस वक्त 2 बच्चे बगी चुरा कर यहाँ से भाग रहे हैं। अब जल्दी से यहाँ बैकअप भेजो। कहाँ जा रहे हो? रुको। ओह नहीं। मैंने कहा रुको, रुक जाओ।
बेहतर है। क्या बात है, हमें और डायनासोर्स मिल गए। डायनासोर हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है। मैं तंग आ चुका हूँ। हाँ, अभी के लिए भागो। जल्दी। देखो बीच में खाई है। देखो मंदिर। हमें बस कूदना होगा। नहीं, तुम्हें बस अपनी सोच में खुद को ये करते देखना है, काम बन जाएगा। बस मेरे पीछे आओ। ओ सालिम। पकड़ो, रुको, रुको, देखो वो वहाँ है। जो होगा सो होगा। ये मैंने कर दिखाया। मुझे इसने हरा दिया। इसने। अब हम बाकी गेमर्स को अपना हारा हुआ मुंह कैसे दिखाएंगे? हम भी तो इन्हें ही रोकने आए थे यहाँ। हाँ। चलो खेल खत्म। अब पता चला कि तुम्हारे गेमिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जल्दी रिलीज हो जाए। इसे टेस्ट करने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। सिस्टम के रिलीज होते ही सबसे पहली कॉपी तुम ही लोगों को दी जाएगी। मैं एक और नए गेम पर काम कर रहा हूं जो तुम्हें पसंद आएगा। उसका नाम है द अल्टीमेट डायनासोर पार्क। ओ नहीं,